अभी हम बाजार में देखते हैं कि चाणक्य नीति की ढेर सारी किताबें हमें दिखाई देती हैं, जिसमें लिखा होता है कि चाणक्य नीति आजमाओ, सफल हो जाओ। अब हमें असली चाणक्य से मिलने का मौका तो नहीं मिलेगा, पर चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे राजा थे जिनकी जिंदगी में चाणक्य और चाणक्य नीति कूट कूट कर भरी थी। कितने लकी थी ना वो। इंडिया के या इंडियन हिस्ट्री में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम टॉप लिस्ट में आता है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य को खड़ा करने में इन्हीं का तो हाथ था। उन्होंने अपना शासन कश्मीर से लेकर दक्षिण के डेक्कन तक, पूर्व के असम से पश्चिम के अफगानिस्तान तक फैलाया था। चंद्रगुप्त का जन्म 340 ईस्वी पूर्व में मौर्य यानी मौर्य वंश के कुल में हुआ था। चंद्रगुप्त राजा नंदा और उनकी पत्नी मुरा के बेटे थे, पर चंद्रगुप्त के जन्म से पहले ही उनके पिता की मौत हो गई और जब वो 10 साल के थे तब उनकी मां की मौत हो गई। मौर्य साम्राज्य को मजबूत साम्राज्य बनाने के लिए चंद्रगुप्त ने काफी मेहनत तो की, क्योंकि वो काफी ज्यादा होशियार थे। तलवारबाजी में, रणनीति में काफी माहिर भी थे, क्योंकि उस वक्त दुश्मनों से इस तरह से डील की जाती थी। वैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दादा की 2 बीवियां थी। एक से उन्हें 9 बेटे थे, जिन्हें नवना दास कहते थे। दूसरी पत्नी से उन्हें बस चंद्रगुप्त मौर्य के पिता थे, जिन्हें नंदा कहते थे। पर फिर वही सौतेलापन जाग उठा और नवना दास को अपने सौतेले भाई से जलन होने लगी, जिसके चलते वह नंदा को मारने की कोशिश करते थे। नंदा के चंद्रगुप्त मौर्य मिलाकर 100 बेटे थे, जिन्हें नवना दास मार डालते हैं। बस चंद्रगुप्त मौर्य किसी तरह बच जाते हैं और फिर वो मगध के साम्राज्य में रहने लगते हैं। और यही वक्त होता है जहां पर चाणक्य से उनकी मुलाकात होती है। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को देखा, तभी उनकी नज़र ने चंद्रगुप्त और उनके अंदर के स्किल को पहचान लिया था। तब वो तक्षशिला में पढ़ाया करते थे और उन्होंने ठान लिया कि वह चंद्रगुप्त को भी एक जाबाज खिलाड़ी बनाकर ही छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि चंद्रगुप्त तलवारबाजी और बाकी चीज़ें तो सीख सकते हैं, पर दुश्मनों से किसी युद्ध में जीतना हो तो उन्हें ज़्यादातर माइंड गेम्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसलिए उन्हें काफ़ी अच्छी सीख देनी पड़ेगी। फिर चाणक्य मन ही मन ये ठान लेते हैं कि वह चंद्रगुप्त को नवदास की राजगद्दी पर बिठाएंगे। जब चाणक्य तक्षशिला में टीचर थे, तब अलेक्जेंडर भारत में हमला करने की तैयारी में था। तब तक्षशिला के राजा वो गंधारा दोनों ने अलेक्जेंडर के सामने घुटने टेक दिए। चाणक्य ने देश के अलग अलग राजाओं से मदद मांगी। पंजाब के राजा पर्वतेश्वर ने अलेक्जेंडर को युद्ध के लिए चैलेंज कर दिया, पर पंजाब के राजा को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद चाणक्य ने धनानंद नंदा साम्राज्य के शासक से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। चाणक्य को इन सब बातों का काफी ज्यादा गुस्सा आया। इस सब के बाद उन्होंने ये तय किया कि वो अपना नया साम्राज्य खड़ा करेंगे। वो अंग्रेज हमलावरों से देश की रक्षा करेंगे और साम्राज्य उनके मुताबिक नीति से चलेगा। अब इस सब के लिए उनके पास उनका बेहतरीन स्टूडेंट तो था ही। इसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना। चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर को चाणक्य नीति के अनुसार चलकर ही हराया था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक ताकतवर शासक के रूप में सामने आ गए थे। उन्होंने इसके बाद अपने सबसे बड़े दुश्मन नंदा पर हमला करने का फैसला किया। उन्होंने हिमालय के राजा पर्वतका के साथ मिलकर धनानंद पर हमला किया। 321 BC में कुसुमपुर में ये लड़ाई हुई, जो कई दिनों तक चली, पर आखिर में चंद्रगुप्त मौर्य को जीत मिली और उत्तर का ये सबसे ताकतवर मौर्य साम्राज्य बन गया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर से दक्षिण की ओर अपना रुख किया और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक राज्य फैलाने में लगे रहे। विंध्या को डेक्कन से जोड़ने का सपना चंद्रगुप्त मौर्य ने सच कर दिखाया। दक्षिण का अधिकतर भाग मौर्य साम्राज्य के कब्जे में अब आ चुका था। यह सब करने के बाद चंद्रगुप्त रुके नहीं। 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्वी पर्शिया में अपना साम्राज्य फैलाया। उस वक्त वहां सेल्यूचुस निकेटर का राज था, जो सेल्यूसिड एम्पायर को शुरू करने वाला शख्स था और वो अलेक्जेंडर का जनरल भी रह चुका था। पूर्वी पर्शिया का बहुत सा भाग चंद्रगुप्त मौर्य जीत चुके थे। वो शांति से ये युद्ध खत्म करना चाहते थे। आखिर में उन्होंने वहां के राजा से समझौता कर लिया और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में सारा साम्राज्य आ ही गया। मतलब चंद्रगुप्त को चाणक्य का साथ मिलना उनके लिए फायदेमंद रहा।
वैसे एक बार चाणक्य ने चंद्रगुप्त का घुरूर भी तोड़ दिया था। ऐसे ही बात करते करते हंसते हुए चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा कि आपके पास इतनी बुद्धि है, रणनीति का ज्ञान है, पर काश आपके पास अच्छी सूरत भी होती। ये सुनकर चाणक्य को काफी गुस्सा आया, पर उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया नहीं, बल्कि उन्हें एहसास हुआ कि चंद्रगुप्त को अपने चेहरे काफी ज्यादा पसंद है और उस पर उन्हें घुरूर है, और एक राजा के लिए ऐसा घुरूर बिल्कुल ठीक नहीं। तो फिर उन्होंने अपनी ही एक नीति आजमाई। उसी शाम को दरबार में एक सेवक से कहा कि तुम एक मिट्टी का घड़ा और दूसरा सोने का घड़ा दरबार में रख देना और उसमें पानी भी भर देना। जब दरबार का काम शुरू हुआ तब चंद्रगुप्त को प्यास लगी, तो सेवक ने जाकर सोने के घड़े में से पानी दिया। उस पर चंद्रगुप्त ने कहा, यह कैसा पानी है, मुझे ये नहीं चाहिए। फिर चाणक्य ने सेवक को इशारा किया और मिट्टी का घड़ा दिखाया। उसने मिट्टी का घड़ा उठाया और उसमें से पानी दिया। पानी पीने के बाद चंद्रगुप्त को अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि ये पहले किस में से पानी दिया था? तब सेवक बोला, सोने के घड़े का पानी था। चंद्रगुप्त ने कहा कि सोने के घड़े का पानी क्यों? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको मिट्टी के घड़े का पानी देना चाहिए था, उसमें काफी ज्यादा गुण होते हैं। ये सुनकर चाणक्य आगे आकर बोले, तो आप गुणों को अहमियत देते हैं? सुबह तो आपने चेहरे की और खूबसूरती की बात की थी। इतना कहने के बाद चंद्रगुप्त को अपनी गलती का एहसास हो गया और उनका घुरूर भी वही टूट गया। फिर उन्होंने चाणक्य से माफी भी मांगी। इसी से पता चलता है कि चाणक्य दूसरों को गलती दिखाने में भी कितने माहिर थे। इसीलिए उन्हें इस दुनिया का बेस्ट गुरु कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो चंद्रगुप्त और चाणक्य की जोड़ी इस दुनिया में बेस्ट थी, और इसीलिए टेलीविजन इंडस्ट्री में भी इनके ऊपर सीरियल्स बनाए गए चंद्रगुप्त मौर्य नाम से, कभी सोनी चैनल पर तो कभी इमेजिन टीवी, जिसमें एक्टर आशीष शर्मा चंद्रगुप्त बनकर नजर आए थे और एक्टर मनीष वाधवा चाणक्य बने थे। अब बाहुबली का तीसरा पार्ट आने वाला है। जाहिर सी बात है कि उसमें भी प्लानिंग प्लॉटिंग तो होगी ही, बदला तो होगा ही। तो हम इस उम्मीद में हैं कि चाणक्य जैसा ही कोई माहिर गुरु बाहुबली की हेल्प कर सकता है बिज्जल देव जैसे विलन को हराने के लिए। तो आप हमें बताइए कि आप बाहुबली 3 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।